तुमने पट्टी खोली थी। क्या तुम कुछ बोलते क्यों? क्या दुर्योधन झूठ बोल रहा था वो बिगड़ते समय? बोलो, खोली थी ना तुमने पट्टी? हाँ महाराज, केवल एक बार। लेकिन कब? दुर्योधन तब बड़ा हो गया था, युवा। दासी बार बार उसके तेज, उसके विशाल शरीर, उसके चौड़े माथे का वर्णन करती थी। हाँ, बार बार। एक दिन दासी मुझे सरोवर के किनारे ले गई। सरोवर में नहा रहा था दुर्योधन। दासी मुझे वहां बिठाकर फूल लाने चली गई और तब नहीं रहा गया मुझसे महाराज। मृत्यु के समय वो अपने मन के आवेग को नहीं रोक पाया। उसके मुंह से ये बात निकल गई। मृत्यु ने समाप्त कर दी सब दूरियां, सब भय। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ महाराज। मैंने बेईमानी की है। मैंने अपनी सार्वजनिक प्रतिज्ञा तोड़ने का अपराध किया है। अपराध? यही अपराध तुमने पूरे जीवन भर क्यों नहीं किया गांधी? बोलो, क्यों नहीं किया यही अपराध? तुम्हारी ममता का एक क्षण दुर्योधन को इतनी ही शक्ति दे सकता था। तो सोचो, पूरे जीवन भर तुम उसी ममता से दुर्योधन का देखती तो क्या हो जाता? तुम उसी तरह मेरी ओर देखती तो मैं क्या हो जाता? क्यों नहीं किया यही अपराध पूरे जीवन भर? सारी बातें बदल जाती गांधारी। शायद हमारे बच्चों की मृत्यु की इतने दारुण समाचार हमें सुनते नहीं पड़ते। बच्चों को तो नहीं देख पाई महाराज, उन्हें कभी देख भी नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो तुम मुझे देखना चाहती हो? पट्टी खोलना चाहती हो? हाँ महाराज। ठीक है, खोल दो ये पट्टी, खोल दो। मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज। देखा, धीरे धीरे तुम्हें सब दिखाई देने लगेगा गांधारी। अब मैं सब देख पा रही हूँ महाराज। अब मैं आपको देख पा रही हूँ महाराज। सच? तुम मुझे देख पा रही हो गांधारी? हाँ महाराज, आज मैं आपको दूर नदी के तट पे ले चलूंगी। देखिए तो देवदार में एक पत्तियां फूट रही हैं। हाँ, चलो। चलिए महाराज। आकाश कैसा है गांधारी? किसी कवि के मन की तरह स्वच्छ, हिमालय? कामना की तरह ऊंचा, व्याख्या की तरह महान और विश्वासों की तरह सत्य। देवदार के वृक्ष? बहुत ऊंचे, आकाश की ओर बढ़ते हुए। पास ही कहीं झरना है क्या? आवाज से पहचाना आपने? है ना वो सोच? सामने की जमीन? आपके वक्ष स्थल की तरह फैली हुई। अब मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा कोमल गांधार मिल गया है गांधारी। हाँ महाराज, मुझे मेरा कोमल गांधार मिल गया। है ना मुझे? आपने ही दिया था हमारे स्वर, आप ही दे रहे हैं हमारे स्वर। चलो, सामने घना जंगल है क्या? है ना, बहुत बड़ा। यही कोई एक योजन दूर? आपने किसको बताया? बस यूं। कुंती और विदुर? विदुर, हाँ, कुंती और विदुर इसी जंगल की हो गए हैं क्या? हाँ महाराज, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? यानी मेरा अनुमान सही था। कैसा अनुमान महाराज? मैंने कहा था कि हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं होता गांधारी। चलिए ना, आप रुक क्यों गए? दूर कहीं धुआं उठ रहा है गांधारी। मेरी नाक में गंध कर रही है। हाँ, उस बार हुआ उठा है महाराज। लगता है आग लगी। आग लगी है तो लग जाए। अब मेरा मन शांत है गांधारी, क्योंकि तुमने आंखों से पट्टी उतार कर
सारे अपराध भाव से मुझे मुक्त कर दिया है। आप नहीं जानते कितने पास हुआ। एक प्राण, एक लय, जिसका अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। उसमें जीत ही नहीं मेरी आत्मा। चलिए, मैं नहीं चलती हूँ आपको। साथ में गांधारी, चलते चलते उस आग का वर्णन नहीं करोगी? उसके बाद उठते हुए धुएं के गहरे काले बादल, आकाश के माथे पर चिंता की काली लकीरें, धुएं की गोद से उठती लाल पीली ज्वालाएं, निकल रही है हरियाली को धीरे धीरे। यम के झंडों की तरफ बढ़ रहा है दामन धीरे धीरे। और हम शांत है हमारा मन, शांत है हमारे राग द्वेष। एक युग के आखिरी अध्याय के आखिरी पन्ने के अक्षर हम चलने जा रहे हैं दावानल की गोद में। इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर हल्का हो जाएगा। हम करवाहट के दो पात्र बन रहे हैं दावानल की